सर्दियों की धुंध अभी पूरी तरह छुट्टी नहीं थी। सुबह के वक्त सूरज कमजोर सा महसूस होता था, जैसे वो भी लिहाफ में लिपटा हुआ हो। गांव के सहन में मिट्टी की खुशबू और जलती लकड़ी का हल्का सा धुआं फिजा में घला हुआ था। उसी सहन में हवेली नुमा कच्चे पके घर के अंदर गांव की बहू साजिदा अपने सादा से किचन में मसरूफ थी। उसके हाथों में सर्दी की वजह से हल्की सी सुर्खी थी, मगर काम में जरा सी भी सुस्ती नहीं थी। वो आज अपने शौहर के लिए दोपहर का खाना तैयार कर रही थी, जो खेतों में काम करने जाता था। चूल्हे पर दाल पक रही थी, साथ ही मकई की रोटियां आहिस्ता आहिस्ता सनक रही थीं। साजिदा ने एक तरफ सरसों का साग रखा हुआ था, जो कल ही तोड़ा गया था। इसके जहन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि सर्दी में आदमी को ऐसा खाना चाहिए जो जिस्म को गर्म रखे और दिल को भी तसल्ली दे। इसने मिट्टी के छोटे से डब्बे में दाल डाली, रोटियां कपड़े में लपेटे और साग के लिए अलग बर्तन रखा। इस सब के साथ उसने गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा भी रख दिया, ताकि खाने के बाद मुंह मीठा हो जाए। उसी लम्हे शहर के एक फ्लैट में, जो कई मंजिला इमारत की 5वीं मंजिल पर था, एक और बहू आयशा अपने जदीद किचन में खड़ी थी। बाहर की सर्दी यहाँ तक कम ही पहुँचती थी, क्योंकि हीटर चल रहा था और खिड़कियाँ बंद थीं। आयशा ने फ्रिज से सब्जियां निकाली और सोचने लगी कि आज शौहर के लंच बॉक्स में क्या रखे। उसके शौहर एक निजी कंपनी में मुलाजिम थे और दफ्तर में उनके साथी अक्सर एक दूसरे के खाने पर तबसरे करते थे। आयशा ने चिकन के चंद टुकड़े निकाले, इन्हें मैरिनेट किया और फ्राइंग पैन में डाल दिया। साथ ही उसने चावल उबालने रखे और एक छोटा सा सलाद भी तैयार किया। इसके लंच बॉक्स में हर चीज नाप तोल कर रखी जाती थी। प्लास्टिक के खूबसूरत डब्बे, जिन पर रंगीन ढक्कन थे, कतार से रखे हुए थे। उसने एक डब्बे में चिकन, दूसरे में चावल और तीसरे में सलाद रखा। आखिर में एक छोटा सा चॉकलेट भी रख दिया, ताकि शौहर को खुशी हो। गांव में साजिदा ने लंच बॉक्स तैयार करने के बाद एक लम्हे के लिए रुककर सहन में नजर दौड़ाई। मुर्गियां दाना चुग रही थीं, भैंसें आराम से बैठी जगाली कर रही थीं और सास चारपाई पर बैठी धूप सीनक रही थीं। साजिदा ने अदब से सलाम किया और लंच बॉक्स शौहर के हाथ में दिया। उसके शौहर ने मुस्कुरा कर कहा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तुम्हारे हाथ के खाने में वो बात है जो शहर के होटलों में नहीं। साजिदा के दिल में सुकून उतर आया। शहर में आयशा ने भी अपने शौहर को दरवाजे तक छोड़ा। इसने कोट पहना हुआ था, हाथ में ब्रीफ केस और कंधे पर एतिमाद। आयशा ने लंच बॉक्स देते हुए कहा, ध्यान से खाना, हीटर के पास रखना ताकि ठंडा ना हो जाए। शौहर ने सर हिलाया और कहा, तुम हर चीज का ख्याल रखती हो, शुक्रिया। दरवाज़ा बंद हुआ तो आयशा ने एक गहरी सांस ली। दोनों बहुएं अपने अपने घरों में वापस मसरूफ हो गईं, मगर सर्दियों की दोपहर में उनके लंच बॉक्स अपने अपने अंदाज में शौहरों का साथ देने जा रहे थे। गांव के खेतों में जब धूप थोड़ी तेज हुई तो साजिदा के शौहर ने पेड़ के नीचे बैठकर लंच बॉक्स खोला। मिट्टी के बर्तन से उठती हुई खुशबू ने उसके दिल को गर्म कर दिया। इसने दाल में रोटी डबोकर खाई और एक लम्हे को घर की याद आई। साजिदा की मेहनत, सास की दुआएं और सहन की खामोशी सब एक साथ जहन में आ गए। शहर के दफ्तर में आयशा के शौहर ने भी लंच ब्रेक लिया। कॉन्फ्रेंस रूम के एक कोने में बैठकर उसने डब्बे खोले। चिकन की खुशबू फैली, साथियों ने तारीफ की और उसने मुस्कुरा कर कहा, ये सब घर का कमाल है। हीटर की गर्म हवा में बैठकर वो खाना खाता रहा, मगर कहीं ना कहीं उसे भी घर की याद आई, वो याद जो कंक्रीट की दीवारों में दब जाती है। सर्दी का दिन आहिस्ता आहिस्ता ढल रहा था। गांव में सूरज पहाड़ों के पीछे छपने लगा और शहर में इमारतों के दरमियान रोशनी मध्यम होने लगी। दोनों लंच बॉक्स खाली हो चुके थे, मगर उनमें शामिल मोहब्बत, मेहनत और ख्याल अब भी जिंदा थे। ये सिर्फ खाना नहीं था, बल्कि दो मुख्तलिफ दुनियाओं की कहानियां थीं, जो सर्दियों के एक दिन में खामोशी से एक दूसरे के बराबर चल रही थीं। शाम के वक्त सर्दी और गहरी हो गई। गांव में आसमान पर सितारे साफ नजर आ रहे थे और हवा में लकड़ी के जलने की महक फैल रही थी। साजिदा ने असर के बाद ही सहन में झाड़ू देकर पानी छिड़का,
ताकि मिट्टी बैठ जाए। सास ने रजाई दुरुस्त की और कहा, बेटी, आज सर्दी ज्यादा है, रात को सूप बना लेना। खेतों से थका हुआ आदमी आया है। साजिदा ने सर हिलाया और दिल ही दिल में रात के खाने का मंसूबा बनाने लगी। उसके लिए घर का सुकून इन्हीं छोटी छोटी बातों में था। शहर में आयशा भी दफ्तर से वापसी के वक्त शौहर के पैगाम का इंतजार कर रही थी। इसने बालकोनी में खड़े होकर नीचे सड़क पर गाड़ियों की लाइटें देखें। सर्द हुआ के झोंके के साथ उसने शाल को और मजबूती से लपेट लिया। फोन की घंटी बजी तो शौहर की आवाज आई, आज देर हो जाएगी, मीटिंग लंबी है। आयशा ने बस इतना कहा, कोई बात नहीं, मैं खाना गरम रखूंगी। फोन बंद हुआ तो उसने किचन में जाकर सूप बनाने की तैयारी शुरू कर दी, जैसे साजिदा ने गांव में की थी, मगर दोनों के अंदाज मुख्तलिफ थे। रात के खाने के बाद गांव में साजिदा और इसका शौहर अंगीठी के पास बैठ गए। सास ने पुरानी बातों का जिक्र छेड़ा, गांव के किस्से, पुरानी सर्दियां, और वो वक्त जब ना बिजली थी ना गैस। साजिदा खामोशी से सुनती रही, उसके लिए ये सब कहानियां किसी खजाने से कम ना थीं। इसने सोचा कि जिंदगी की असल दौलत शायद यही है, एक दूसरे के साथ बैठना, बातें करना और सादगी में खुशी ढूंढना। शहर में आयशा के घर में टेलीविजन चल रहा था, मगर आवाज मध्यम थी। शौहर थका हुआ आया, खाना खाया और सोफे पर बैठ गया। आयशा ने चाय का कप दिया और पूछा, आज लंच कैसा था? शौहर ने मुस्कुरा कर कहा, सबने तारीफ की, मगर सच पूछो तो तुम्हारे हाथ का खाना मुझे घर की याद दिलाता है, चाहे हम शहर में ही क्यों ना हों। आयशा के दिल में एक अजीब सा इत्मीनान उतरा, जैसे इसकी मेहनत रंग ले आई हो। अगले दिन सर्दी कुछ और बढ़ गई। गांव में सुबह के वक्त कहर इतना गहरा था कि सामने का दरख्त भी धुंधला दिखाई दे रहा था। साजिदा ने जल्दी उठकर आग जलाई, चाय बनाई और शौहर को जगाया। आज उसने लंच बॉक्स में बाजरे की रोटी, मक्खन और गरम दूध रखने का फैसला किया। इसका ख्याल था कि सख्त सर्दी में ये सबसे बेहतर है। वो हर चीज़ दिल से करती थी, किसी फैशन या दिखावे के लिए नहीं। शहर में आयशा ने भी मौसम की शिद्दत महसूस की। उसने शौहर के लिए थर्मल लंच बॉक्स निकाला, ताकि खाना देर तक गर्म रहे। आज उसने सब्जियों का सूप और सैंडविच तैयार किए। इसके ज़हन में ख्याल आया कि सेहत का ख्याल रखना भी मोहब्बत की एक शक्ल है। वो अक्सर सोशल मीडिया पर नई रेसिपीज देखती, मगर आखिर में वही बनाती जो शौहर को पसंद हो। दिन के वक्त दोनों शौहर अपने अपने काम में मसरूफ थे, मगर लंच के वक्त एक बार फिर दोनों दुनिया एक साथ सांस लेती महसूस हुए। गांव के खेतों में बैठकर साजिदा के शौहर ने मक्खन रोटी खाई तो उसे बचपन की सर्दियां याद आ गईं। शहर के दफ्तर में आयशा के शौहर ने सूप पिया तो उसे लगा कि जैसे घर की गर्मी इसके साथ आ गई हो। उसी दौरान गांव में एक खबर फैली कि शहर से कुछ रिश्तेदार आने वाले हैं। साजिदा की ननद, जो शहर में रहती थी, बच्चों के साथ चंद दिन के लिए आने वाली थी। सास ने खुशी से तैयारी शुरू कर दी। साजिदा के दिल में थोड़ी सी घबराहट भी थी और खुशी भी। वो सोच रही थी कि शहर के लोग गांव के सादा खाने और रहन सहन को कैसे देखेंगे। चंद दिन बाद जब मेहमान आए तो गांव का घर कहकहों से भर गया। साजिदा ने उनके लिए खास खाने बनाए, मिट्टी के बर्तनों में गरम गरम सालन, ताज़ा मक्खन और देसी मीठा। शहर से आई ननद ने तारीफ की और कहा, भाभी, तुम्हारे हाथ में वाकई कमाल है, यहाँ का खाना दिल को लगता है। साजिदा ने मुस्कुरा कर शक्र अदा किया। शहर में आयशा भी उसी दौरान अपने मैके जाने की तैयारी कर रही थी। सर्दियों की छुट्टियों में उसने सोचा कि चंद दिन अम्मी के पास गुजारे जाएं। वहाँ भी लंच बॉक्स का तस्वुर मुख्तलिफ था, क्योंकि सब एक साथ खाते थे। आयशा ने महसूस किया कि चाहे शहर हो या गांव, खाने के इर्द गिर्द घूमने वाली मोहब्बत एक जैसी ही होती है, बस अंदाज बदल जाता है। वक्त गुजरता गया और सर्दी अपने उरूज पर पहुंच गई। गांव में रात को आसमान पर चांदनी फैल जाती और शहर में स्ट्रीट लाइट्स रोशन होती। साजिदा और आयशा दोनों अपनी अपनी जगह जिंदगी को संभाले हुए थीं। एक मिट्टी और खेतों के दरमियान,
दूसरी कंक्रीट और शीशे के दरमियान। मगर दोनों के दिल में एक ही ख्वाहिश थी, अपने घर वालों को राहत देना। एक दिन आयशा के शौहर ने दफ्तर से आकर बताया कि कंपनी की तरफ से एक देही इलाके में प्रोजेक्ट मिला है और मुमकिन है कि चंद हफ्तों के लिए वहां जाना पड़े। आयशा ने हैरत से पूछा, गांव में? शौहर ने सर हिलाया। आयशा के ज़हन में फौरन गांव की तस्वीरें आईं, सादगी, खेत और शायद वही लंच बॉक्स जो साजिदा तैयार करती थी, बगैर जाने कि वो किसी और कहानी का हिस्सा है। उसी तरह गांव में साजिदा के शौहर को भी खबर मिली कि फसल अच्छी हुई है और शहर में बेचने जाना पड़ेगा। साजिदा ने खुशी से दुआ की और सोचा कि शायद वो भी कभी शहर देखे, वो शहर जिसकी कहानियां उसने सिर्फ सुनी थीं। यूं सर्दियों के उन दिनों में दोनों कहानियां आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के करीब आती महसूस हो रही थीं। लंच बॉक्स अब सिर्फ खाने का डब्बा नहीं रहा था, बल्कि एक पल बन गया था, गांव और शहर के दरमियान, सादगी और जदीदियत के दरमियान, और दो बहुओं की खामोश मगर गहरी मोहब्बत के दरमियान। सर्दियों के दिन अब अपने आखिरी मरहले में थे। धुंध पहले की निस्बत हल्की हो चुकी थी और हवा में बहार की आहट महसूस होने लगी थी। गांव में सरसों के खेत पीले रंग में नहा गए थे और साजिदा सुबह के वक्त इन्हें देखकर दिल ही दिल में शक्र अदा करती थी। इसकी जिंदगी सादा थी, मगर इस सादगी में एक गहरा इत्मीनान था। वो जानती थी कि इसकी मेहनत, इसके हाथों से बना खाना और इसकी खामोश खिदमत ही इसके घर की असल बुनियाद है। एक दिन साजिदा के शौहर शहर जाने की तैयारी करने लगे। फसल बेचने के लिए इन्हें चंद दिन वहां रुकना था। साजिदा ने हसबे मामूल लंच बॉक्स तैयार किया, मगर आज उसके दिल में हल्की सी घबराहट थी। शहर इसके लिए एक अनजान दुनिया था। इसने खाने के साथ एक छोटा सा रुमाल भी रखा और आहिस्ता से कहा, रास्ते में ख्याल रखना। शौहर ने मुस्कुराकर इसके सर पर हाथ रखा और कहा, तुम्हारी दुआ साथ हो तो कोई फिक्र नहीं। इधर शहर में आयशा के घर में भी तब्दीली का एहसास था। शौहर का देही प्रोजेक्ट अब करीब आ चुका था और इन्हें कुछ दिन गांव में गुजारने थे। आयशा ने दिल ही दिल में सोचा कि वो जिस गांव को हमेशा दूर और अजनबी समझती रही, अब उसका सामना करने जा रही है। उसने अपने किचन में खड़े होकर आखिरी बार शहर का लंच बॉक्स तैयार किया, जैसे वो किसी आदत को अलविदा कह रही हो। चंद दिन बाद किस्मत ने एक अजीब मोड़ लिया। शहर की मंडी में साजिदा के शौहर और आयशा के शौहर की मुलाकात हो गई। बातों बातों में मालूम हुआ कि दोनों एक ही देही प्रोजेक्ट से किसी न किसी तरह जुड़े हुए हैं। जब खाने का वक्त हुआ तो दोनों ने अपने अपने लंच बॉक्स खोले। एक में मिट्टी के बर्तन, सादा दाल और रोटी, दूसरे में जदीद डब्बे, सूप और सैंडविच। दोनों ने मुस्कुराकर एक दूसरे को देखा। जायके मुख्तलिफ थे, मगर जज्बा एक जैसा था। उसी दौरान आयशा भी गांव पहुंची। पहली बार उसने खुले आसमान, कच्चे रास्ते और सादा घरों को करीब से देखा। शुरू में उसे सब कुछ मुश्किल लगा, मगर साजिदा के घर में कदम रखते ही उसे एक अजीब सी अपनायत महसूस हुई। साजिदा ने खुलूस से उसका इस्तकबाल किया, जैसे बरसों की पहचान हो। दोनों औरतें एक दूसरे को देखकर मुस्कुराएं, बगैर ये जाने कि इनकी कहानियां पहले ही एक दूसरे से जड़ चुकी हैं। दोपहर के वक्त साजिदा ने खाना तैयार किया। इसने आयशा को भी साथ बिठाया। आयशा ने पहली बार मिट्टी के चूल्हे पर पकने वाला खाना देखा, हाथ से रोटियां बनती देखें और इस मेहनत को महसूस किया जो उसने कभी शहर में नहीं देखी थी। जब खाना खाया गया तो आयशा की आंखों में नमी आ गई। इसने आहिस्ता से कहा, ये खाना नहीं, सुकून है। साजिदा मुस्कुरा दी, उसके लिए ये सब मामूल की बात थी। कुछ दिन बाद जब सब वापस अपने अपने मामूल की तरफ लूटने लगे तो दोनों बहुएं एक दूसरे को गले लगाते हुए खामोश हो गईं। इन्हें महसूस हवा के गांव और शहर की दीवारें इतनी मजबूत नहीं जितनी वो समझती थीं। असल बात नीयत, मोहब्बत और ख्याल की थी, जो हर जगह एक जैसी होती है। वापसी पर आयशा ने अपने किचन में कुछ तब्दीलियां कीं। इसने खाने में सादगी पैदा की, बनावट कम की और दिल से पकाना शुरू किया। साजिदा ने भी शहर की बातों से कुछ नया सीखा, सफाई, तरतीब और सेहत का ख्याल।
दोनों ने अपनी अपनी जगह एक दूसरे की दुनिया से कुछ ना कुछ अपना लिया। सर्दियों का इख्तिताम हो चुका था। लंच बॉक्स अब भी तैयार होते थे, मगर अब वो सिर्फ खाने के डब्बे नहीं रहे थे। वो एक याद बन गए थे, एक सबक कि चाहे गांव हो या शहर, औरत की मोहब्बत उसके हाथों से झलकती है। आखिरकार यही मोहब्बत घर को घर बनाती है, और यही कहानी अपने अंजाम को पहुंची, खामोश मगर मुकम्मल।